चलिए बोलिए। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम हैं सांस्कृतिक नगरी, धर्म नगरी, ताम्र नगरी, शिक्षा नगरी अल्मोड़ा में, और हमारे साथ में हैं परम श्रद्धेय श्री नीरज जोशी जी, जो आज हम अल्मोड़े बाज़ार में मंदिरों को देख रहे थे कि यहाँ क्या चीज़ फेमस है, क्या प्रसिद्ध है और कितने मंदिर हैं और कहाँ कहाँ पर यहाँ पर भगवान निवासित हैं। तो इसी क्रम में चलते फिरते हमारी मुलाकात परम श्रद्धेय श्री नीरज जोशी जी के साथ में हुई। तो और जोशी जी के बारे में बता दूं कि इन्होंने पहले एयरफोर्स में देश सेवा की है, पहले एयरफोर्स में रहे हैं भारतीय सेना में। उसके बाद पुलिस प्रशासन में इन्होंने अपना दायित्व संभाला, पुलिस की नौकरी की, और एयरफोर्स के बाद उसके बाद इसमें जल संस्थान में सबको पानी पिलाया। तो आज हमारे बीच में हैं, तो जानना चाहेंगे कि जोशी जी से मिलके हमें लगा कि अभी भी ऐसे लोग हैं इस कलयुग में, कलिकाल में, जिनकी वजह से, ऐसे लोगों की वजह से हम आज जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। अन्यथा आप समझ सकते हैं कलयुग में तो फिर संकट ही संकट है। तो ऐसे लोग हैं जो भक्ति की तरफ अग्रसर हैं। तो नीरज जोशी से जानना चाहेंगे, जोशी जी आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ और कैसे आपका इस क्षेत्र में आना हुआ। एक तो सेना में रहे आप, उसके बाद फिर जो है पुलिस की जैसी नौकरी, कठिन नौकरी, उसके बाद जल संस्थान में, तो कैसे आप इस तरफ मुड़े भक्ति की तरफ, जरा बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए। मैं जब छोटा था तो मेरी ईजा जो है मुझे पूजा करने के लिए कहती थी, तो मैंने पूजा करनी शुरू की। जब पूजा करने के रहते मेरा रुझान इस साइड को कर गया, बढ़ते गया पूजा की तरफ को। तो मैं जब इंटर में था, इंटर में मैंने परीक्षा दे रखी थी। परीक्षा के बाद मेरा जब वो ये ग्रीष्मावकाश था, तो मैंने रात को रामायण, तब अल्मोड़ा जंगली हुआ करता था उस टाइम पर, मैंने रात को रामायण अकेले पढ़ी बाहर। तो मेरे को हनुमान जी के दर्शन हुए वहाँ जाखंडी देवी मंदिर के पास में। तो उसके बाद मेरा इस ओर को रुझान बढ़ गया, और मेरे को जब एयरफोर्स में मैं चला गया, एयरफोर्स में जाने के बाद वहाँ मेरे को जब भी टाइम मिलता था मैं अपना पूजा का टाइम निकाल लेता था। भले रात के 2 बजे जाना हो मेरे को या 12 बजे जाना हो, तो उससे पहले मैं पूजा करके जाता था। कभी भी मैं अपनी पूजा कभी नहीं छोड़ी, और ना पुलिस की नौकरी में छोड़ी मैंने अपनी पूजा। तो मेरी पूजाएं रहती गई, जिससे मेरा इस ओर को रुझान बढ़ता दिया। अब तो ये है कि वो उनकी शक्ति है कि वो मेरे को खींच रहे हैं अपने ओर को। ये उन्हीं की कृपा समझो। ये माँ वैष्णो, माँ तारा, मेरी इष्ट देवी माँ तारा है, मेरे इष्ट देवता भोलानाथ जी हैं, जिनके उससे ही मैं ये इस ओर को अग्रसर हो पाया हूँ। और ऐसे संतों से मेरी मुलाकात तभी हो पाती है, ये उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं की कृपा है। तो ये उन्हीं का सब कुछ उन्हीं का मानूंगा इस चीज़ को, कि इष्ट देवता भोलानाथ और माँ तारा और माँ वैष्णो की कृपा से ही सब कुछ हुआ है। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। जोशी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके बच्चे अपनी अपनी जगह सेटल्ड हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनकी धर्मपत्नी जी हैं और साथ में ये रहती हैं अल्मोड़े में, और ये अपने दिन भर भक्ति करते हैं, शाम को फिर घर चले जाते हैं। तो जैसे जोशी जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आजकल लोग भक्ति की तरफ न भाग करके आजकल लोग जो है इस भौतिकतावाद में ज़्यादा जी रहे हैं। तो इसमें क्या आपका क्या कहना है कि मतलब लोगों को भक्ति कब करनी चाहिए, या क्या उनको कुछ समय निकालना चाहिए भक्ति के लिए? भक्ति के लिए अवश्य कुछ समय निकालना चाहिए। खासकर गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसको रोज जपना चाहिए, और गायत्री मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति है। इसके बारे में मैं एक बात कहूँगा। एक बार कोई वो सिद्ध पुरुष थे, तो गायत्री मंत्र का जाप हमेशा करते थे। तो वो ऐसे ही यात्रा में जा रहे थे, तो शाम के टाइम पर वो किसी शमशान घाट में पहुँच गए। तो शमशान घाट में जब वो वहीं रुक गए, तो वहाँ एक बारात चल रही थी। तो उस बारात में बारातियों ने इनसे कहा कि तुम भी खाना खा जाओ, यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं। तो इन्होंने कहा मेरा ये एक आदत है कि मैं संध्या पूजा करता हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। जब ये संध्या पूजा करने लगे तो बारात वहाँ से गायब हो गई, वहाँ सिर्फ हड्डियों के टुकड़े मिले थे। तो ये गायत्री मंत्र की शक्ति है। लेकिन लोग भौतिकता की साइड जा रहे हैं, जो कि एक झूठा रास्ता है, और वो यहीं भटकते रह जाते हैं, या तो पशु योनि में जाते हैं या मनुष्य योनि में जाते हैं। और इसलिए भक्ति मार्ग में इसलिए जाना चाहिए कि इसी में सच्चाई है और इसी में सब कुछ है। जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। आज हमारा देश जो पतन की ओर जा रहा है, या वो जा रहा है, 2014 से पहले तो हमारा देश पतन की ओर ही जा रहा था। अब थोड़ा मंदिर हमारे खुलने लगे हैं, तो जिससे लोग थोड़ा जाएं। लोगों से मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की ओर को जाएं, और संसार में सब कुछ झूठा है, बाकी सच्चा है तो भगवान का नाम है और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात कहा, एकदम
संसार में तो बाकी सब क्षणिक है, सिर्फ भगवान का नाम ही हमारे साथ इस लोक में और उस लोक तक साथ जाता है। और जो उद्धार भी करता है, भक्ति योग सर्वयोग के प्रधानम कहा गया है। भक्ति योग ही सबसे बड़ा है, भक्ति में हम जाना ही वही सबसे बड़ा है, वही सबका कल्याण करता है। अभी हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, जिस जगह में बैठे हैं, इसका क्या नाम है, इसके बारे में बताएंगे जी। ये इष्ट देवता भोलानाथ जी की, भोलानाथ जी का मंदिर है। ये इष्ट देवता कैसे बने? ये चंदवंशी कुंवर थे, हरिचंद नाम था इनका। हरिचंद नाम था, तो गद्दी की लड़ाई चल गई तो इन्होंने संन्यास ले लिया। तो गोरखपुर में जाके इन्होंने साधु का वेश धारण किया और हिमालय में जाके इन्होंने तपस्या की, जहाँ से इनकी सिद्धि प्राप्त हुई। तो ये अल्मोड़ा आए, अल्मोड़ा में दक्षिण छोर इन्होंने ये अपना स्थान चुना और यहीं ये जो नौला, सिद्ध का नौला यहाँ पर कहलाता है, ये इनके त्रिशूल से निकला हुआ है और इसी से इन्होंने संध्या पूजा की। लेकिन जब ये अपनी योग साधना को पूरी करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए राजा के पास जाना चाह रहे थे, तो राजा ने सारे तरफ से सैनिक लगा दिए कि ये प्रवेश ना कर पाए वहाँ। तो ये दीवार भेद के सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर गए और उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी। रानी से जब भिक्षा मांगी तो राजा ने सोचा ये गति छीनने आ गए हैं, तो इनको मरवा दिया गया है। यहाँ पर मरवा दिया गया तो उसके बाद यहाँ नभ से पत्थर बरसने लग गए और रानी की हालत खराब हो गई। कई वैद्य बुला दिए, कई वो बुला दिए, कोई वो नहीं हुआ। तो फिर एक तिवाड़ी जी को बुलाया जो एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने जब ये पूजा की तो इन्होंने वहाँ पर भी छल किया। वहाँ जो इन्होंने डोरी दी थी बांधने के लिए, वो चारपाई में बांध दी। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये विश्वनाथ में अब इसकी चिता जलेगी। तो उसमें जगतचंद जो कुंवर थे उस टाइम में, उन्होंने कहा कि मेरी माँ के लिए ऐसा क्यों बोलते हो? तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं देखता हूँ। तो इन्होंने एक मुट्ठी खिचड़ी मारी तो रानी नाचती हुई आई वहाँ पर। रानी जब नाचती हुई आई तो उसमें जो इनके साथ में इनकी चेली थी जिसको मारा गया था, वो उसकी आत्मा प्रवेश कर रही थी। उन्होंने कहा भाई अब ये तभी नभ से पत्थर बरसने तभी छूटेंगे जब ये होगा, अष्ट भैरव की स्थापना होगी और मेरे गुरु का सिर जहाँ गाड़ा है वहाँ वो बनेगा, बटुक भैरव का मंदिर बनेगा। और वहाँ हर पूस के इतवार के दिन तुमने मेरे गुरु को मारा है तो वहाँ पर तुम रोडवेट चढ़ाओगे हर पूस के इतवार के दिन। तो ये यहाँ की इनकी वो है। तो ये एक यहाँ के सिद्ध पुरुष हैं और इनमें शिव रूप समाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर आपका कि आपने बेहतरीन जानकारी से हमारे को और हमारे सब दर्शकों को अवगत कराया। आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब समय तो भगवान का है और भगवान ही समय देते रहे और ऐसी अच्छी चीज़ों के लिए समय दे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।